महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस रामायण के बालकांड के त्रयोदश सर्ग का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। 13वां सर्ग है बालकांड में। कल हमने जाना था कि महाराज दशरथ सभी ब्राह्मणों ऋषि मुनियों को विदा कर अर्थात उनको बुला करके उनसे विचार विमर्श करके निश्चय कर लिया कि हमें यज्ञ करना है। और यज्ञ करने के पश्चात, यज्ञ का निश्चय होने के पश्चात वे अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि आप सारी व्यवस्था बनाएं। और कुल गुरु वशिष्ठ सभी प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए जो भी उस राज्य में उनके मंत्री आदि थे, कार्यकर्ता थे, सबको अलग अलग कार्य देते हैं और आदेश देते हैं कि अपने स्थानीय लोगों का, विद्वानों का, फिर बाहर से आने वाले विद्वानों का, और वो जिस सवारी से आएंगे घोड़े हाथी उसका, सबकी व्यवस्था ढंग से होनी चाहिए। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियाँ बननी चाहिए जिससे किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। अब आगे कहते हैं, आवासा बहुभक्ष्या वै सर्वकामैरुपस्थिता तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोभनम् दातव्यमन्नं विधिवत् सत्कृत्य न तो लीलया। जो घर बनाए जाएं उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हों तथा नगर वासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। दो तरह से दिया जाता है, किसी को आदर सम्मान सत्कार से भी भोजन कराया जाता है, किसी को दुत्कार के भी भोजन कराया जाता है। तो कहते हैं कि किसी को दुत्कार करके, किसी का अपमान करके, किसी की अवहेलना करके और फिर उसको माने कुछ नहीं दिया जाए, माने सत्कार पूर्वक उनका सम्मान हो, विधिवत सत्कार पूर्वक, अवहेलना करके नहीं। सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः न चामज्या प्रयोक्तव्या काम क्रोध वशादपि। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हो, सम्मान प्राप्त करें। देखिए इसमें कहते हैं सभी वर्ण के लोग, इसका मतलब 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए रामायण का कमाल, रामायण में लिखा है कि ब्राह्मणों का भी सत्कार हो, क्षत्रिय का भी सत्कार हो, वैश्य का भी सत्कार हो और शूद्र का भी सत्कार हो। किसी को भी अपमानित करने की बात नहीं है। पता नहीं हमारे इस देश में कब से ही एक दूसरे को अपमानित करने वाली बात आ गई, बड़े छोटे की बात आ गई कि ये वर्ण बड़ा है, ये वर्ण छोटा है, बड़े वर्ण छोटे वर्णों से द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, घृणा करेंगे। पता नहीं कब से ये अव्यवस्थाएं बन गई। जब रामायण काल था तो उस समय लिखा हुआ है कि चारों वर्णों को किस प्रकार से आदर किया जाए, सम्मान किया जाए, किसी का किसी प्रकार से अपमान न हो जाए, ये सभी ध्यान रखा जाए। कहते हैं ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हो, सम्मान प्राप्त करें, किसी का भी असम्मान न हो। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। यज्ञ कर्मसु ये व्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमम्
जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों, उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। माने जो काम में लगे हैं, शिल्पकार हैं, जो व्यवस्था बनाने वाले हैं, उनका विशेष रूप से सत्कार करने के लिए कहा है। उनका विशेष ख्याल रखा जाए और विशेष रूप से समादर करना चाहिए। ये स्युः संपूजिताः सर्वे वसुभिर्भोजनेन च यथा सर्वं सुविहितं न किंचित् परहीयते तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है, उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर ऐसा ही करो, ऐसा आदेश देते हैं। ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदमब्रुवन् यथेष्टं तत्सुविहितं न किंचित् परहीयते यथोक्तं तत् करिष्यामो न किंचित् परिहास्यते। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभिष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी, कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आश्वासन देते हैं काम करने वाले लोग। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, इसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। लोग कितना जोर देकर कह रहे हैं कि जैसा आपने आदेश दिया है वैसा ही करेंगे। देखो हम लोग गुरुकुल में रहते हैं, हमारे साथ ब्रह्मचारी रहते हैं, गुरुजी रहते हैं, आप सबका ऐसा ही होना चाहिए काम। कैसे बताया कि जैसे गुरुजी ने कहा और सुनने वाले जितने भी लोग थे सब ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, सब काम अच्छा ही होगा, हम किसी भी काम को गलत ढंग से नहीं होने देंगे, किसी भी काम को बिगड़ने नहीं देंगे, सभी व्यवस्था ठीक ठीक करेंगे। अब देखो कितनी बड़ी बात है। हमारे ब्रह्मचारियों को भी अपने गुरुजनों को ऐसे ही आश्वासन देना चाहिए, गुरुजी आप निश्चिंत रहिए, मेरे से कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, सभी काम ठीक ठाक करेंगे, सभी व्यवस्था सही ढंग से होगा। और जब इस प्रकार से गुरु जी के आदेश का पालन होता है तो काम सही होता है। तो देखो यहाँ गुरु हैं वशिष्ठ जी। कौन है? वशिष्ठ जी। और गुरु वशिष्ठ जी ने जैसा जैसा आदेश दिया, वहाँ के जितने भी कार्य करने वाले लोग थे उनको आश्वस्त कर दिया कि आप निश्चिंत रहिए और किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं हो पाएगा, सभी काम ठीक ठीक होंगे। तथा सुमंत्र बाहूय वशिष्ठो वाक्यमब्रवीत् निमंत्रयस्व निपतीन् पृथिव्यां ये च धार्मिका ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्रशः। देखो कितनी बड़ी बात इसमें कहा गया है। जब सभी को काम दे दिया कि भाई ये सब व्यवस्था बनाओ, तो फिर सुमंत्र जी को बुलाया। किनको बुलाया? सुमंत्र जी को, जो मुख्य मंत्री थे। तदंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्रों शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रण करो। अब देखो यज्ञ में किन किन को निमंत्रण दिया जा रहा है, तो कहते हैं राजा जितने हैं उस जमाने में, जितने भी राजा हैं और धार्मिक हैं जो अन्यायी नहीं हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी क्षत्रिय हैं, जितने भी वैश्य हैं और जितने भी हजारों की संख्या में शूद्र हैं, सभी को निमंत्रण दीजिए, यज्ञ में बुलाइए। ये आदेश दे देते हैं किनको? सुमंत्र जी को। और कहते हैं
समानयस्य सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान् मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनं तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतं पूर्वं संबंधिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमि ते। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। और विशेष रूप से कहते हैं कि मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं। देखो मिथिला के राजा को क्या जानते हैं? सत्यवादी नरेश हैं। कहते सत्यवादी नरेश हैं जनक जी, उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसीलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ। तो इस प्रकार से सुमंत्र जी को सभी आदेश देकर, जितने भी कार्यकर्ता थे सबको आदेश देकर अब अपने अपने कार्य क्षेत्र में सबको भेज देते हैं। अब इसके आगे स्वाध्याय बाद में करेंगे। आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।